नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सभी का शिष्ट के सबसे खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। दूसरा मसल डॉग में से जो वीडियोस आएंगे उसमें उपलब्ध रहेगा, अभी कहीं और है वो। आज नमस्कार देवियों स्पेशली, क्योंकि विमेन के लिए वीडियो है। टॉप 5 सेफ कंपाउंड्स फॉर विमेन, पेप्टाइड्स, साम्स, एनाबॉलिक्स, सब में से टॉप 5 चीज़ें जो विमेन के लिए कंप्लीटली सेफ हैं, कोई रिस्क नहीं है, वो मैं आज कवर करने वाला हूँ। महिलाएं, लड़कियां, स्त्री, नारियां, जो भी आप मानते हो खुद को, उनके लिए ये, लड़कियों के लिए तो है ही, साथ साथ जो ट्रेनर्स पूछते रहते हैं उनके लिए है ये मेनली। टॉप 5 कंपाउंड्स। सबसे पहले सबसे सेफ चीज देखेंगे, पहला वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इस पे डिटेल वीडियो भी है, अगर आपका समय है इस वीडियो को देखने के बाद चैनल खोल के देखो, अथाह ज्ञान है, अंधे वीडियोस हैं। ये दूसरा चैनल है, वैसे पहले चैनल पे 750 वीडियोस थे, वो बंद हो गया। इस पर अभी आई थिंक 150 करीब हो चुके हैं, आप देख सकते हो। आप चाहो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी अलग कहानी है। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये कंप्लीटली सेफ है। मेन, विमेन, बीच के लोग जो होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, बीच के मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, कोई गाली वाली मत देना, मतलब वही आजकल तो जेंडर में भी अदर फिल करने का ऑप्शन आ गया ना, तो उनके लिए भी, हर किसी के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे अच्छा है। इस पर डिटेल वीडियो भी है, बट इन जनरल बता रहा हूँ। हम जब पैदा होते हैं उसके 10 हफ्ते बाद से लेके प्यूबर्टी हिट होने तक यही वो चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर को ग्रो कराती है। शरीर में जो जो चीजें हैं, हर चीज को ये ग्रो कराता है। हड्डी, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आप मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए यूज कर सकते हो। पेप्टाइड है, इंसुलिन सिरिंज से, छोटी सी नीडल से स्टमक पे लगाना होता है। अगर आपको उससे भी डर लगता है तो इसका भी एक रिप्लेसमेंट टाइप का है। ये एक पेप्टाइड है, इसके रिलीज को बढ़ाने के लिए एक MK677, ये एक ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोगॉग है, हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये भी आप यूज कर सकते हो, इस पर भी डिटेल वीडियो, डोजिंग एंड ऑल, HGH की भी, MK677 की भी डिटेल वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरे अच्छे समझाया है। ऐसे रैंडमली डोजेस बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो MK677 ओरल कैप्सूल्स आती हैं, 10 mg की एक होती है, एंड 5000 या 5200 की आती है वैसे, मेरे ब्रांड का जब लॉन्च होगा। अच्छा, पैसा दे दिया है बनने के लिए, दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, अप्रैल एंड मई तक आ जाएगा मार्केट में। ये हो गया, या तो HGH आप डायरेक्टली ले सकते हो, या MK677 कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो मेल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोगॉग है, तो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ाएगा। मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, दोनों ही चीजें होंगी इससे, परफेक्टली सेफ, नो साइड इफेक्ट्स। अगर एक्चुअली जेन्युइन सामान यूज करो, HGH के नाम पे HCG दे रहा है कोई आपको, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सेकेंड एंड वेरी सेफ, HGH से भी ज्यादा सेफ, HGH फ्रैग, जिसे आप फ्रैगमेंट के नाम से भी सुना होगा आपने। आपके ट्रेनर्स आपको रिकमेंड करते हैं, तो इतना इंश्योर कर लो 176191 फ्रैग हो, 177191 मत यूज करना, इसके आधे रेट का आता है एंड रिजल्ट्स भी उसके आधे होते हैं। फ्रैगमेंट और कुछ नहीं, HGH एक 191 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 191, ऐसे इतनी लंबी चेन है, उसको 1 से लेके 175 तक रहने देते हैं, 176 से काट देते हैं। जो बचता है उसमें सिर्फ प्योर फैट लॉस प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम अपने शरीर में इंजेक्टेबल फॉर्म में डालते हैं। HGH, फ्रैग, GHRP6, इनका किसी भी चीज का आपको ओरल वर्जन मिलता है कैप्सूल्स का, मत यूज करो, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। पैसा उतना ही लगेगा या उससे थोड़ा कम लगेगा, बट शरीर में बहुत कम जाएगा। ये एक मेल ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटोगॉग है, ये ओरली आप ले सकते हो, ठीक है। फ्रैग यूज कर सकते हो, इस पर भी डिटेल वीडियो है, समय मिले देखो। ये प्योर फैट लॉस के लिए ही यूज होगा, ठीक है। इसका मसल बिल्डिंग में कोई रोल नहीं है। ज्यादातर महिलाएं क्योंकि फैट लॉस पर फोकस करना चाहती है, तो उनके लिए बता रहा हूं कि आप फ्रैग यूज करो, बहुत ज्यादा अच्छा फैट लॉस होगा। तीसरा, अगेन एक फैट लॉस की चीज देखेंगे हम, साम्स कैटेगरी में आता है, ये भी साम्स कैटेगरी में डाला जाता है, वेयर एज इट इज अ
ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटोगॉग। ये दोनों हो गए पेप्टाइड HGH और ये हो गए पेप्टाइड MK677 और ये दूसरा GW कार्डरीन। ये हो गए आपके दोनों सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की कैटेगरी में डाला जाता है इन्हें। वेरेज मतलब जबकि ये एक फैट बर्नर है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटोगॉग है, पर समाज में दुनिया में श्रेणियां ही 3-4 हैं, पेप्टाइड, साम्स, एनाबॉलिक्स, बाकी प्रो हार्मोन जो भी है, तो इसलिए इनको साम्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सो ये जो है ये प्योर फैट लॉस में काम करता है, मतलब प्योर फैट लॉस करके देता है आपको शरीर में। इससे अच्छा फैट बर्नर कोई नहीं है दुनिया में, एंड विमेन के लिए कंप्लीटली सेफ है। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, डोजिंग एंड एवरीथिंग जानने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लड़कियों को जो मेन साइड इफेक्ट्स की दिक्कत आ सकती है, आमतौर पे पूरे समाज के लिए डोजिंग, कंपाउंड्स का मिक्सचर, ब्रांड, क्वालिटी सब कुछ अगर अच्छा है तो रिस्क नहीं होते हैं। अभी मैंने किसी क्लाइंट को कोई प्लान ना किया था, उस क्लाइंट ने किसी रैंडम एक इंस्टाग्राम के चमन को भेज दिया। उसने एक रील बनाई थी कि ये प्लान बड़ा हैवी है, 16 हफ्ते का था, उसमें कभी डेका, कभी ट्रेन, कभी NPPS यूज़ होता था, रो रहा था 19 और 4 महीने नहीं यूज़ कर सकते। तो वो बेवकूफ़ लोग जिनको मतलब आधा अधूरा ज्ञान होता है, वैसे लोग बातें करते हैं। सो ये महिलाओं को रिस्क, सभी इन जनरल रैंडम किसी को भी उठा लो, लड़का लड़की बीच का जो भी है, उसको जो साइड इफेक्ट की दिक्कत हो सकती है वो कुछ ही चीज़ें हैं जो स्टेरॉइड से या पेप्टाइड से इनसे हो सकती है। उनके ऊपर डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। बट अगर आपको कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब रैंडमली कुछ रैशेज हो रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं खुजलियां हो रही है, ऐसे बिल्कुल निशान बन गए हो, वो स्टेरॉइड की गलती नहीं है। या अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, उसको 1 बजे कॉल आए हुए थे, उसके अगले दिन उठ के देखे मैंने, कह रहा सब रात में मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ गया था, मेरे को टेंशन भी हो रही थी, ये हो रही थी, तो मैंने आपको फ़ोन किया। मुझे फ़ोन करे क्या होगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बोला टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। तो वही, अगर आप मानसिक तनाव में हो, लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्टेरॉइड की गलती नहीं है, समझ लो। जैसे कोई बोल रहा है मुझे कल किसने बोलता सर मैंने YK11 लिया, मुझे लूज मोशन हो गए, वो YK11 से नहीं होते लूज मोशन, है ना, वो किसी और वजह से होंगे, खाने पीने या व्हाटएवर लाइफस्टाइल। सो महिलाओं को जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन जनरल जो सारे समाज को होते हैं, उसके अलावा वो है एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स मतलब मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, दैट इज दाढ़ी मूछ आ जाना, फेशियल हेयर आ जाना, बेसिकली शरीर पे बाल आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, क्लिटोरिस का साइज बढ़ जाना, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल फकअप हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप सही तरीके से मत यूज़ करो। करने को लड़कियां मेस्ट्रॉल यूज़ करती हैं, विंस्ट्रॉल यूज़ करती हैं, एनावार यूज़ करती हैं, क्या क्या सब कुछ यूज़ करती हैं। मतलब मैंने खुद भी कराया हुआ है, मतलब 3-3, 4-4 कंपाउंड की साइकिल लड़कियों को, पर एंड्रोजेनिक ही एक साइड इफेक्ट जो हो सकता है। पीरियड्स भी जो रुकते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। 90% केसेस में पीरियड्स स्टॉप भी नहीं होते, हो सकता है 3 दिन 5 दिन की जगह 2 दिन हो, 1 दिन हो, पर होता है। अगर हुआ तो वो 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, ज़्यादा से 3 महीने के अंदर रिकवर हो जाता है। ठीक है, हार्मोन्स का लेवल जैसे ही नॉर्मल आता है। इसलिए लड़कियों को सिर्फ एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसमें कोई एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसमें कोई एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसमें कोई एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते लड़कियों को इन चीजों से। ठीक है, HGH और फ्रैग 2 पेप्टाइड हमने कवर कर लिए, MK677, GW हमने 2 साम्स कवर कर लिए। अब हम 2 एनाबॉलिक्स देखेंगे, 4 और 5 ही चीजें देख रहे हैं। मैंने ये दोनों एक साथ डाल दिए तो इससे 6 चीजें कवर हो गई, 5 चीजें देख रहे हैं। चौथा, दुनिया की हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर लड़की या बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल जो भी है, वो जो यूज करते हैं वो है एनावार। लड़कियों के लिए कम से कम 10, 20, 30 mg तक यूज किया जाता है। करने को इससे ज़्यादा भी करते हैं लोग, बट मैं जो बता रहा हूँ वो 10, 20, 30 mg है पर डे। एनावार DHT डिराइव्ड है, पर इसका एंड्रोजेनिक इस प्रकार से बनाया गया है दैट इसका एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होता ही नहीं। ठीक है, दुनिया का सृष्टि का सबसे सेफ स्टेरॉइड है ये। पेप्टाइड्स ऑब्वियसली स्टेरॉइड से ज़्यादा सेफ होते हैं, साम्स स्टेरॉइड से ज़्यादा सेफ होते हैं। साम्स के रिजल्ट स्टेरॉइड्स के मुकाबले बहुत कम होते हैं। पेप्टाइड्स के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, सेफ भी होते हैं, पर महंगे बहुत आते हैं। एनावार स्टेरॉइड्स की श्रेणी में सबसे सेफ कंपाउंड है। मेन विमेन, ना ये एरोमेटाइज होता है तो इससे एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, ना ये DHT वाले साइड इफेक्ट्स करता है, जबकि DHT वाला कंपाउंड है। सो बेसिकली एनावार सबसे सेफ कंपाउंड है। अगर आप स्टेरॉइड यूज करना चाहते हो तो सबसे सेफ एनावार है।
अगर आप हल्के फुल्के रिजल्ट चाह रहे हो, मसल गेन करना, फैट लूज करना, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नेचुरली बहुत कम होती है, 1/10 होती है जितना मेरे अंदर है। कोई महिला काउंटर पार्ट मेरी यहां पर बैठी होती तो पहले तो मैडम सुताई करती मेरी कि ये कौन बैठी है, बट जस्ट इमेजिन कि बैठी है तो उसको, उसके शरीर में मेरे से 1/10 मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बन रहा होगा। सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुई है, वो चाहे भगवान ने मनु को बनाया हो या जीसस ने एडम को बनाया हो, इतना ही टेस्टोस्टेरोन डाला था लड़कियों के अंदर। अब पता नहीं क्यों डाला था, वो उनके अंदर ममता के लिए डाला था, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो तो ममता नहीं आ पाएगी, समझ लो। सो एनावार ना एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स करता है ना एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स करता है, इसलिए ये कंप्लीटली सेफ है। ये मैंने बीच में बकवास क्यों की? अच्छा हाँ, मैंने बकवास इसलिए की क्योंकि एनावार हर दुनिया का स्टेरॉइड जो है वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है, वो नेंड्रोलोन डिराइव्ड, डीएचटी डिराइव्ड ऐसे हो सकता है, आप फर्दर उसकी डिटेल में जाओ तो, बट इन जनरल टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन डोमिनेंट हार्मोन है उसका ही कुछ ना कुछ जिगरी पुगरी की गई है, उसमें ऑल्ट्रेशन करके बनाया गया। तो एनावार भी एक टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड ही है, बट अच्छा और बट नहीं, और लड़कियों में इतनी कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होता है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस नहीं होती है, तो आप थोड़ी भी मात्रा में भी डालते हो तो उनकी मसल्स जल्दी बन जाती है। अगर महिला कोई एक सेम वेट, हाइट, बॉडी कॉम्पोजिशन, एज, जेनेटिक्स हर चीज सेम है लड़की का, वो कुछ डोजिंग ले रही है और मैं कुछ डोजिंग ले रहा हूं, एग्जैक्टली हमारा सब कुछ सेम है, अगर ऑलमोस्ट बॉडी कॉम्पोजिशन, मसल मास, फैट, एवरीथिंग, एज, हाइट, वेट, तो उसको ज्यादा रिजल्ट्स मिले, मुझे कम। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस कम है। बचपन से आज तक जो चीज थी ही नहीं बॉडी को वो मिलेगी, तो ऑब्वियसली बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी ना। मेरे शरीर में बचपन से टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल में रहता था, पहले सैनिक स्कूल, फिर ये, फिर वो, जिन लोगों को पता है, तो बचपन से ही कुत्ता बना के रखा था पिताजी ने कि खेल कूद मर लड़ ये कर, तो टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। इन जनरल पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस ज्यादा ही होती है, अगर कुछ नहीं भी किया हो, नकारा नपुंसक टाइप भी बैठे रहो तो भी, बट लड़कियों में थोड़ी सी डोजिंग से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस है। जब भी मैं किसी की साइकिल प्लान करता हूं पैसा लेके ऑब्वियसली, तो मैं उनसे बचपन से आज जब तक साइकिल बनती है उस दिन तक का इतिहास पूछता हूं, फिटनेस रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड ऑल, उससे टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस पता लगती है। तो पता लगता है कितनी हैवी डोज देनी पड़ेगी, कितनी लाइट डोज देनी पड़ेगी। सेम इंडिविजुअल जो बचपन से खेल कूद रहा है एक है, और दूसरा सेम इंडिविजुअल जो बचपन से ऐसे पड़ा हुआ है घर में, कुछ खेला कूदा नहीं, बॉडी कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, मसल मास, फैट, एवरीथिंग, बट जो बचपन से खेल कूद रहा है उसको ज्यादा डोजिंग देनी पड़ेगी कंपेयर टू जो खेलता कूदता नहीं था या जिसने वर्कआउट नहीं किया हुआ। तो अगर आपने वर्कआउट आज तक नहीं किया है एंड आप साइकिल यूज करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप वर्कआउट बहुत सालों से कर रहे हो और फिर साइकिल यूज करो तो आपको कम मिलेंगे। तो जो हमेशा से वर्कआउट कर रहा है उसको डोजिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइकिल प्लान करने में एक छोटा सा फैक्टर ये भी आता है, ये मैं अंदर के राज बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे पैसा कौन देगा साइकिल बनाने का। तो एनावार हो गया, अब आ जाएंगे ऑक्जेंड्रोलॉन कहते हैं इसे, लास्ट एंड सबसे इस पे रोना धोना आरआर जो होने वाला है वो है टेस्टोस्टेरोन एनंथेट। एनंथेट यूज करोगे या प्रोपिनेट? एनंथेट ही यूज करो। ये है एनाबॉलिक्स, 2 पेप्टाइड्स, 2 साम्स, 2 एनाबॉलिक्स और 5 ही कंपाउंड होते हैं। मैजिक मेरा। टेस्टोस्टेरोन एक मेल डोमिनेंट या मेन हार्मोन जो है पुरुषों के अंदर, टेस्टोस्टेरोन है। उसका जो सबसे सिमिलर एस्टर है वो टेस्टोस्टेरोन एनंथेट है। एरोमेटाइज होता है, एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बढ़ेगा, पर अब मैंने करीब 2 लीटर स्मूदी पी है। अभी रेसिपी या तो इससे पहले आ गई होगी या अब आएगी, गाजर बीट, चलो वो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू। टेस्ट ई आप बहुत कम डोजेस में ले सकते हो। महिलाओं के लिए एक हफ्ते की इसकी डोजिंग रहेगी कितना, 250 mg। 250 mg में लगा लो, एस्टर हटा देंगे, मान लो 200, 180, 90 रहेगा, 180, 90 का 50% पोटेंशियल लगा लो, तो मान लो 90 mg पर ml है। अगर जो 250 लिखा होता है वो लगभग 80-90 mg ज़्यादा से ज़्यादा होता है, दुनिया में इससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। तो ये अगर लड़कियां वीकली 0.5 ml टू मैक्स 1 ml लेंगी तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा डोज लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं 5-5, 6-6 कंपाउंड के मतलब 1000-1500 mg तक भी प्लान करता हूं साइकिल, कोई उसमें परेशानी नहीं होती है। पर जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां आवश्यकता नहीं है, वहां जबरदस्ती उंगली करके पॉइंट नहीं है। तो यहां महिलाओं के लिए आवश्यकता नहीं है इससे ज्यादा लेने की, क्योंकि इसी में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप समझो, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर 5 लीटर का जार है, टेस्टोस्टेरोन कितना डाल सकते हो इज लाइक
आपकी गाड़ी की टंकी है, मान लो 60 लीटर की टंकी है, 60 लीटर्स टैंक है आपकी गाड़ी का डीजल का, आप उसमें 70 लीटर भरने की कोशिश करोगे, 10 लीटर ओवरफ्लो हो जाएगा, समझो। तो आप 1 ml से जब आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं, आप 2 ml डालोगे तो उससे कुछ होना नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स होने हैं वो हम प्रिकॉशन मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छा, एक और वो चंपैक्स जो रो रहा था किडनी सपोर्ट नहीं है, एंड उसमें रिप्लाई भी, सॉरी रिप्लाई नहीं, मेरा एक क्लाइंट कह रहा था, क्लाइंट ने लंबे चौड़े रिप्लाई किए थे, उसके कमेंट्स को डिलीट कर दे रहा था वो। तो मेरे क्लाइंट ने लिखा था कि ठीक है इसमें किडनी सपोर्ट नहीं है तो क्या हो गया एंड ऑल दैट। किडनी सपोर्ट ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं होता है ड्यूरिंग साइकिल। आप पानी की मात्रा ठीक रखो, वाटर इनटेक ठीक रखो, लाइफस्टाइल सही रखो, आपकी किडनी पे कोई लोड नहीं आएगा। प्रोटीन इनटेक लोग एक्सेसिव कर देते हैं, इसलिए स्प्लीन और किडनी पे लोड पड़ता है, उनका साइज बढ़ जाता है। अगर आप प्रोटीन इनटेक सही रखोगे, जो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, 3 ग्राम पर केजी वेट ले रहे हो, जैसे कुछ चमन लोग हैं दुनिया में जो आजकल ऐसे गाना गा रहे हैं, नई साइंटिफिक रिसर्च निकली एंड ऑल दैट, अगर आप 2.5 ग्राम पर केजी वेट से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, तब आपकी किडनी पे दिक्कत आ सकती है। वो आप स्टेरॉइड पे हो चाहे ना हो, आएगी ही आएगी। आपके शरीर में जो स्टेरॉइड्स जा रहे हैं उनको मेटाबोलाइज जो कर रहा है वो लिवर है, किडनी पे फालतू लोड आने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग रोते बोल्डेनॉन से किडनी, कुछ नहीं होगा किडनी को। 1000 लोगों से ज़्यादा की साइकिल चलवाई है मैंने, खुद चलाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं आती है। किडनी पे विज्ञान और तर्क, साइंस और लॉजिक, इन दोनों चीज़ों को ढूंढो। जब वहाँ चीज़ घुसनी ही नहीं है तो क्यों दिक्कत आएगी उसमें। मान लो मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, मैं 9 गाड़ियाँ चलाता हूँ, एक चला ही नहीं रहा हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी या वटेवर, मतलब अजीब सा लॉजिक है। मतलब मेरे पास मान लो 4 मार्कर हैं और मैं ग्रीन वाला मोस्टली कभी यूज़ नहीं करता हूँ। देखो लाल, नीला और काला मैंने आज वो भी यूज़ नहीं किया, तो ग्रीन यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं 1 महीने बाद भी देखूंगा तो ये चल ही रहा होगा। अगर मैं सोचूं कि मतलब मैं बोलूं कि यार मेरा ग्रीन मार्कर खराब हो गया होगा या समथिंग, तो बेवकूफ़ी है ना। तो आप साइकिल पे और आप रो रहे हो कि मेरी किडनी खराब हो जाएगी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर बेकार हरकतें, कि आप चमन हो, नॉट बिकॉज एनाबॉलिक्स कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पड़ेगा, वो पानी से ठीक हो जाता है। बाकी ये जो लोग रहते हैं नैक यूज़ कर लो, नेफ्रोप्लस यूज़ कर लो, उनको पता ही नहीं है कि नैक करता क्या है शरीर में, नेफ्रोप्लस के अंदर जो कंपाउंड्स है वो करते क्या शरीर में, इसलिए रो रहे हो। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन और एन एसिटाइल सिस्टीन प्लस टॉरिन, यही है वो, ऐसा कुछ खास किडनी के लिए नहीं कर रहे हैं आपकी। हाँ, तो ये हो गया, ये है सारे कंपाउंड जो महिला के लिए। अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लाओ, वीकली कमेंट्स के रिप्लाई का वीडियो आता है। बाकी आप चैनल खोल के देखो, अगर समय है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं आए तो छोड़ दो। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सामान पे बहुत सारा डिस्काउंट होता है, प्लान्स पे 20% ऑफ है, वीकली एक्सक्लूसिव वीडियो आता है, कल मंडे था, कल ही आया होगा, और लाइव सेशंस होते हैं। अभी जस्ट सुबह लाइव सेशन करके हटाऊं मैं। तो बाकी खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी स्टे फिट।